हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दास्ता सिपाही भर्ती के लिए आज हम रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। आप ऐसा समझिएगा कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और हूबहू उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। और अंत में अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। बताइएगा। देखिए यहाँ हमारा हमारा पहला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर किसके लिए मान्य होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो ये किसके लिए मान्य होता है। तो ये होता है नियत ताप पर, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल धातु चालक स्थिर तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो निम्न में क्या होगा। बताइए क्या होगा। तो इसका औसत वेग जो है वो शून्य हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बताइए विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति कहलाती है क्या। तो प्रतिरोध कहलाती है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा। बताइए तो क्या होगा। तो पुतली जो है वो सिकुड़ जाएगी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि यहाँ कह रहा है कि प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है। तो आई आर स्क्वायर, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है। बताइए किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है। तो ये की है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने क्लैरिफाई के एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। तो ये कौन सा बना है। ये बना है पंजाब नेशनल बैंक, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा मरियम मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फ्रीडम मास्टर बनी है। बताइए मरियम फातिमा बिहार के किस जिला से संबंधित है जो बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर बनी है। तो इनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। बताइए तिमिर का विलोम क्या होगा। तो तिमिर का विलोम होता है आलोक, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। बताइए आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। माफ करिएगा यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं होता। अवनि, अवनि जो है ये प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। अवनि जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें व्योम नभ और अनंत, ये सभी जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिएगा, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। बताइएगा जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। तो ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बताइए कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का एंटोनिम बताना है, क्या होगा। बताइए प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील या विकासशील, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है। तो वहीं अगर इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा पूछा है तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सोलेटरी। सोलेटरी का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा। बताइए सोलेटरी का मतलब होता है एकांत, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है सिंगल। सिंगल का मतलब होता है अकेला, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द आर्टिकल डैश सेवरल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा सिटीज हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। बताइए एडम का इसका मीनिंग बताना है। इन द फर्स्ट लेन, बताइए इन द फर्स्ट लेन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन ग्रेट एक्साइटमेंट, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बताइए इसका एक्टिव वॉइस बताना है। एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वी डिमांडेड एन इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। बताइएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन जो है वो 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। बताइए साबरमती नदी जो है वो किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलती है अरावली पहाड़िया राजस्थान से निकलती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए बही शिलालेख किस पर्शियन शासक का उल्लेख करता है। बताइएगा तख्त ए बही शिलालेख किस पर्शियन शासक का उल्लेख करता है, तो ये करता है गोंडो फर्नेंस का, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता था। बताइएगा दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला जो है उसमें गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं विमान कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है। बताइए भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है, तो यह फैला हुआ है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। बताइए तो ये किस भारतीय राज्य की राजधानी से निकट गुजरता है, तो ये गुजरता है भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। बताइएगा पाइका विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1817 ईस्वी में, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। बताइए गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो यह किया जाता था प्रांतों के लिए, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बताइए तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी महानदी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महानदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है। बताइए कौन सी अनुसूची देती है, तो ये देता है छठी अनुसूची, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथ का ही है, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, np प्लस एम क्यू बट्टा m प्लस n। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 48% है, एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, मतदान में करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9,840। नेक्स्ट देखिएगा, बताइए यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए गोलीय दर्पण के लिए
यू वी और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आवर्धन की इकाई क्या है बताइए? आवर्धन की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, यह एक इकाई रहित मात्रा है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक में से संबंधित है बताइए? एक्टिनाइड्स तत्व के एक्टिनाइड्स श्रेणी के तत्व जो है उसको कौन से ब्लॉक में रखा जाता है? तो ये एफ ब्लॉक में रखा जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता समानता क्या होती है बताइए? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होती है? तो वो होता है घटता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की खोज किसने की बताइएगा? पीएच पैमाने की खोज किसने की? तो ये किया था सोरेनसन ने, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है बताइए? गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? तो दक्षिण कोरिया में, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें अगर किसी एक देश पर कोई हमला होता है तो वह दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ये करंट का है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा जोखिम भरा काम करना, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित अकर्मक और सकर्मक क्रिया शब्द युग्म में किसमें त्रुटि है बताइए? किसमें त्रुटि है? तो ये हो जाएगा मुड़ना और मोड़ना, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुड़ना जो है अकर्मक है और मोड़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें बताइएगा? डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है, तो डॉक्टर बताइए किसका परीक्षण करता है? तो डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, तो डॉक्टर किसका? रोगी का परीक्षण करता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड अफेक्टेड बाय एन अनराइजेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग। इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रिकन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बताइए? कलीग, कलीग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो कलीग का हो जाएगा कोवर्कर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से डैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिव। सोहन से डैट इट इज बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स अ लायर बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नोबडी बिलीव्स अ लायर, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हु नेवर बिलीव्स अ लायर। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा 106वें संशोधन अधिनियम शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है बताइएगा? शुष्क खेती भूमि में प्रमुख बाधा क्या है? तो ये हो जाएगा जल की कम उपलब्धता, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताइएगा बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये जट जाटिन, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया बताइए? किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? तो ये हो जाएगा पटियाला के भूपिंदर सिंह ने, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने
भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बताइएगा, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई? बताइए, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का चुनाव करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो ये किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो ये बना था समुद्रगुप्त। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? बताइए, किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो ये किया था द यूहू चीस ने। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? बताइए, 16 वनों के लिए कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये अनुच्छेद 13 करता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, ये मैथ का प्रश्न है, इसका हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1s2 2s2 2p6 और 2s2 और 2p6 और 2d9 हो जाएगा। याद रखिएगा। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिला जाता है? बताइए, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिला जाता है? ताकि सीमेंट की जो जमने की दर है वो धीमी किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सीमेंट की जमने की दर को तेजी करने के लिए उसमें कार्बोनेट क्लोराइड मिलाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म जो है वो पहले तत्व के समान है? तो ये किसका नियम था? ये था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CnH2n। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही एल्केन का पूछता, तो एल्केन का क्या होता है बताइएगा? एल्केन का CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? बताइए, तो एडेनिन हमेशा जुड़ता है किससे? एडेनिन हमेशा जुड़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? बताइए, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो बताइए, कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में रखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की? बताइए, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के धार जिले से ही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है? तो कितने प्राकृतिक धरोहर शामिल किया? तो ये किया 7 धरोहरों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो लैगून का उदाहरण नहीं है? तो बताइए, लैगून का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा नैनीताल झील। नैनीताल जो है वो लैगून का उदाहरण नहीं है। बाकी पुलिकट, चिल्का और कोलेरू जो है वो लैगून झील के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा या बादशाह द्वारा बनाए गए थे? बताइए, गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर जो है का निर्माण किस राजा ने किया था? तो ये किया था राजा राजेंद्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता को कितनी अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र थे? बताइए कितनी अवधि के लिए? तो यह था एक अवधि के लिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो ये कब आया था? ये कलिंग युद्ध के हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के राज्याभिषेक होने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद 8वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग के युद्ध में ही अशोक का धर्म हृदय परिवर्तन हो गया। उसमें उन्होंने बहुत सारे नरसंहार देखे, इसलिए उसके बाद उन्होंने धर्म कभी भी तलवार न उठाने का प्रण लिया और वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। नेक्स्ट देखिएगा, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? बताइएगा, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए, किस अनुच्छेद के अनुसार जो है वह संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों के सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता का उल्लेख किया गया? बताइए किस में उल्लेख किया गया? तो ये अनुच्छेद 16 में उल्लेख किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या दिया? छुआछूत का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 1918 में, अनुच्छेद 18 में ये क्या है? तो उपाधियों का अंत दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? बताइए किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताइए 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो यह है 943 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट बताइएगा, कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की एक जानी मानी हस्ती थे? बताइए तो किस नृत्य शैली के हस्ती थे? तो ये थे कथकली के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? बताइए कौन था? तो यह था मार्को पोलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी स्टिक की लंबाई क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, बताइएगा, एक सामान्य महिला का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है, उनके पुत्रों में वर्णांता होने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि महिला जो है वो वर्णांता की वाहक नहीं है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रैन वियर के नोड पाए जाते हैं। बताइए रैन वियर के नोड किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी क्या है? बताइए ये क्या है? तो आर्कियोपटेरिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, बताइए वो क्या है? तो ये एमाइलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एमाइलेज हमारे लार में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और कब तक रहती है? बताइएगा। तो ये रहती है 18 या 19 वर्ष की आयु तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो क्या होता है? बताइए तो क्या होता है? तो ये फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बताइए तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फाइलोटैक्सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो बताइए किसके साथ किया गया है, तो ये किया गया डाक विभाग के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में अनंत कुमार वेल कुमार ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया, बताइएगा पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो यह किया गया 2004 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखिएगा पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा, बताइए 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया गया था, तो ये आप सभी जानते हैं ये संपत्ति का अधिकार जो है इसे हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बताइए यहाँ संवैधानिक प्रावधान है और उसके स्रोत है किस देश से लिया गया, तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार ये कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया अमेरिका अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये तो ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा के संविधान से। तो 1 का 4 और 2 का हो जाएगा 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3 किस में है, तो सी में देखिए और डी में भी है, तो ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ देखते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, तो 3 का 1 मात्र सी ऑप्शन में, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 1967 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय 8वीं अनुसूची में कि ना सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान में 3 और भाषा जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और 82वां संविधान 92वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत में 4 भाषा और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। और ये मूल रूप से ये मूलतः संविधान में कितना थे, तो ये मूलतः संविधान में 14 भाषा ही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था, ये कहां किया गया था, तो ये किया था बेलग्रेड 1961 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखिएगा वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह कहाँ से पढ़ रहा था, तो वो कहाँ से था, वो आईआईटी बॉम्बे के छात्र से डॉक्टर उदय कुमार, जिन्होंने रुपये का साइन डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा भारत में पैन नंबर जो कोड होता है उसमें कुल अक्षरों व संख्याओं की संख्या कितनी होती है, मतलब कितने अक्षरों से नंबर से बना होता है, तो ये बना होता है 10 नंबर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोंगडिंग जो है किस खेल से संबंधित है, बताइएगा मोंगडिंग किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन जो है ये सब मैथ क्वेश्चन है, बाकी देख लीजिए। बाकी ये रहे हमारे आज के टोटल पूरे 100 प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।